हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। इस वीडियो में आपको शाउल कॉलर कोट की कटिंग करना बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका मेजरमेंट आप समझ लीजिए। किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। 27 इंच की लंबाई है, 37 इंच सीना है, 36 इंच पेट है, 18 इंच शोल्डर है, 23 इंच की स्लीव्स है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 1 इंच पे आपको ये मार्क लगा देना है। ऊपर से आपको 1 इंच पे ये मार्क लगा देना है। फिर आपको कोट के लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको लेंथ से आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। 2 इंच फोल्डिंग का मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको आर्म होल के लिए सीने के 1/4 हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। फिर आपको 1.5 इंच बैक करते हुए ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से हम इसके पेट का मार्क लगाएंगे। इस तरह से आपको इंच टेप को रखते हुए टोटल स्लीव्स की लेंथ का मार्क इस तरह से देख लेना है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए आपको हाफ शोल्डर का इस तरह से टोटल देख लेना, जहाँ पे आ रहा है जितना निशान। इस तरह से जितना आपका शोल्डर आ रहा है इतना देख लीजिए कितना आ रहा है। इसका आपको हाफ करते हुए मार्क लगाना है इस तरह से। इसमें दोस्तों 31 इंच आया था, इस तरह से हमने 15.5 इंच पे ये मार्क लगा दिया है। इस तरह से दोस्तों ये आपको 1.25 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्क लगाना है। फिर आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है स्ट्रेट। इस तरह से आपको इन सभी मार्कों को स्ट्रेट सीधा कर देना है। ये आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है। आपको यहाँ पे आपको इस तरह से शेप देते हुए ये मार्क लगा देना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको सीने के 1/6 हिस्से पे मार्क लगा देना है, सीने के छठे हिस्से पे। इससे आपको हिप में 0.25 इंच प्लस करते हुए मार्क लगा देना है। इस तरह से देख लीजिए शोल्डर में आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए शोल्डर से आपको 3 सूत एक्स्ट्रा करते हुए मार्क लगाना है। 1.25 इंच पे आपको ये कंधी राउंडिंग का मार्क लगा देना है। आपको यहाँ पे आपको सीने के 12वें हिस्से पे मार्क लगा देना है कॉलर के लिए। 1 इंच आपको ऊपर उठाते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से एल का एक सूत आपको डाउन करते हुए इस तरह से ये मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से कॉलर का मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है स्केल को रखते हुए। फिर आपको क्रॉस बैक का मार्क लगाना है। इस तरह से इस निशानों को मिलाते हुए क्रॉस बैक का मार्क लगा देना है। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क लगा देना है आपको ये। फिर आपको इस तरह से शेप दे देनी है साइड की। इस तरह से आपको इसकी साइड की शेप दे देनी है इस तरह से दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से मिला देना है आपको। ये आपको इस तरह से मार्क लगा देना है आपको। बैक पीस के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इस तरह से फ्रंट पीस के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। आपको इस तरह से बिछा लेना है। आपको 1 इंच आपको बाहर निकालते हुए इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से 1 इंच आपको बाहर निकालते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से बैक पीस को इस पर ऐड कर देना है। इस तरह से बैक पीस को इस पर ऐड कर देना है इस तरह से। अच्छे से बैठाने के बाद आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए देख लेना। ऊपर 5 इंच का आपको कपड़ा लगभग बचना चाहिए। इस तरह से अच्छे से आपको बैठा लेना है। ऊपर 5 इंच कपड़ा निकालते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको इन सभी मार्कों को इसी तरह से उठा देना है। इस तरह से लगा देना है फ्रंट पीस पे। इस तरह से इन सभी मार्कों को लगा देना है। आधा इंच डाउन करते हुए ये मार्क लगाना है। यहाँ पे आपको इस तरह से डाउन करते हुए मार्क लगाना है। इन सभी सीधों को कर देना है इस तरह से। फिर आपको इन सभी मार्कों को स्ट्रेट कर देना है, एकदम सीधा कर देना है आपको। इस तरह से स्केल को मिलाते हुए आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर देना है इस तरह से। इस वाले मार्के से आपको इस तरह से पॉकेट के लिए 4 इंच पे मार्क लगा देना है। ये आपको पॉकेट वाले मार्क को आपको इस तरह से सीधा कर देना है। यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको एक काज के लिए मार्क लगा देना है। इस तरह से एक काज का मार्क लगा देना है।
आधा इंच ऊपर आपको नपेल का मार्क लगाना है। ये आपको इस तरह से साइड के इस तरह से निशान लगा देना है आपको। राउंड बॉटम के लिए इस तरह से मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से राउंड मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको कॉलर का मार्क लगाना है। इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। सीने के 12वें हिस्से पे ये मार्क लगाना है और आधा इंच कम करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको 1.25 इंच पे कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है। फिर आपको ये कंधी डाउनिंग वाले मार्क को आपको करना है सीधा। इस तरह से कंधी डाउनिंग वाले मार्क को सीधा कर देना है। इस तरह से आपको कॉलर का मार्क लगाना है। इस तरह से जो आधा इंच कम किया था उस पर आपको ये मिलाते हुए नीचे से ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से ऊपर तक आपको लगा देना है। ये आपको इस तरह से मार्क लगा देना है जो अपने भी लगाया था आधा इंच पे इस तरह से। फिर आपको इस पर कॉलर का मार्क लगाना है। कॉलर अपने हिसाब से रखते हैं। मैंने इसमें इस तरह से 3.25 इंच पे मार्क लगाया। यहाँ पे एक 2.25 इंच पे मार्क लगाया। फिर आपको इस तरह से कॉलर के शेप के लिए आपको मार्क लगाना है। कॉलर अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। ये आपको सभी अगर इस तरह से आप लगाना चाहें तो इस तरह से आपको स्केल को मिलाते हुए जो हमने मार्क लगाया इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। यहाँ पे आप कॉलर की शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने इस तरह से दी है शेप, देख लीजिए, या इस तरह से भी दे सकते हैं। सो इस तरह से आपको कॉलर का मार्क लगा देना है। इस तरह से बैक पीस को ऐड कर देना है आपको। इस पे इसके फिटिंग्स का मार्क लगाना है। देख लीजिए, इस तरह से आपको ये मेजरमेंट कर लेना है जितनी आपने बैक पीस को कट किया है। फिर आपको इस तरह से हटा देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से बाहर निकालते हुए जितना मेजरमेंट किया है उस तरह से आपको सीने के हाफ पे मार्क लगाना है। सीने के हाफ पे मार्क लगा देना है आपको। इसी हिसाब से आपको पेट का मार्क लगाना है। यहाँ पे आपको इस तरह से आधा इंच पे ये मार्क लगाना है। इस तरह से टोटल मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से बैक पीस को इस पे से हटा देना है आपको। ये आपको इस तरह से बाहर मेजरमेंट निकालते हुए आपको जितना आपने मेजरमेंट किया है इस तरह से निकालते हुए आपको इस तरह से पेट के हाफ पे आपको ये मार्क लगा देना है आपको। इसी हिसाब से आपको हिप में भी मार्क लगाना है। इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से इसमें भी आपको आधा इंच निकालते हुए सिलाई के लिए इस तरह से मेजरमेंट कर देना है। फिर आपको बैक पीस को हटा देना है। फिर आपको उतना बाहर निकालते हुए इस तरह से मार्क लगाना है। हिप के हाफ पे मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको देख लीजिए किस तरह से मार्क लगाना है। 2.5 इंच पे ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे 2 इंच पे, यहाँ पे आपको 2 इंच पे, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ पे आपको 2.25 इंच पे, ये 2 इंच पे आपको मार्क लगा देना है। ये आपको इस तरह से 0.25 इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। इस वाले मार्क से आपको सीने के 1/6 हिस्से पे आपको मार्क लगा देना है। सीने के छठे हिस्से पे दोस्तों ये मार्क लगाने के बाद आपको इस वाले मार्क को सीधा कर देना है। दोस्तों ये तख्ती का मार्क है। इस तरह से तख्ती वाले मार्क को आपको सीधा करना है। 1.5 इंच पे ये मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे 0.25 इंच प्लस करते हुए मार्क लगाना है। इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है। इससे आपको 1 इंच आपको कम करते हुए ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से मार्क लगा देना है। फिर आपको इस वाले स्केल से आपको इन सभी मार्कों को मिलाते हुए इस तरह से इन सभी मार्कों को एक साथ मिलाते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको देख लीजिए ये मार्क जो अभी लगाया था 0.25 इंच पे, इस तरह से ये आपको कपड़े को निकालते हुए ये मार्क लगा देना है आपको फिटिंग्स का। इस तरह से इसमें आपको हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। ये आपको इस तरह से फिटिंग्स का मार्क लगा देना है साइड की। इस तरह से दोस्तों ये बिना चाक वाला कोट है। इस तरह से इसमें ये मार्क लगा देना है आपको मार्जिन के लिए दोस्तों। इसकी पॉकेट के लिए आपको ये 2.25 इंच पे मार्क लगाना है। 4.25 इंच की पॉकेट का मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको ये पॉकेट वाले मार्क को इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है आपको। ये इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको। जिसके हाफ पे आपको ये मार्क लगाना है इस तरह से। फिर ये आपको टोटल मेजरमेंट कर देना है इस तरह से। इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद नीचे ये मार्क लगा देना है आपको। इस वाले मार्क को आपको इस तरह से सीधा करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको 2.5 इंच पे ये मार्क लगाना है इस तरह से ऊपर से डट के लिए।
यहाँ पे आपको पॉकेट से 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। जितनी आप अपनी पॉकेट रखना चाहते हैं डुअल बोन पॉकेट, इस तरह से पॉकेट का मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको इस पे बैक पीस को इस तरह से ऐड करना है, देख लीजिए। इस तरह से बैक पीस को इस पे ऐड करने के बाद इस तरह से आपको मिला देना है ऊपर से। इस तरह से ऊपर से आपको मिलाना है। इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। ये आपको इस तरह से कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है आपको। ये इस तरह से मार्क लगा देना है आपको कंधी डाउनिंग का। यहाँ पे आपको इस तरह से 2 इंच पे मार्क लगा देना है। ये इस तरह से आपको कट मार्क लगा देना है। इस वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर देना है आपको। फिर आपको इस तरह से इस वाले स्केल को इस तरह से मिलाते हुए ऊपर से आपको ये आपको मार्क लगा देना है इस तरह से राउंड हिल का। फिर यहाँ पे आपको आर्म होल का मार्क लगाना है इस तरह से। यहाँ से आपको इस तरह से गुलाई का आपको मार्क लगा देना है। इसी हिसाब से आपको साइड पैनल की गुलाई का मार्क भी लगाना है आपको। इस तरह से साइड पैनल की गुलाई का मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से दोस्तों आर्म होल का मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कट कर लेना है। दोस्तों फ्रंट पीस की कटिंग हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से आपको आर्म होल को कट करना है, देख लीजिए। इस तरह से आपको अच्छे से आर्म होल को कट कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे कितना शानदार आर्म होल कट हुआ है। इस तरह से आपको साइड पैनल को इस तरह से अलग कर लेना है आपको। फिर आपको इसको कॉलर को कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से आपको कॉलर को कट कर लेना है आपको, जो अपने कॉलर का मार्क लगाया है अभी। इस तरह से आप कॉलर इस तरह से अच्छा कट कर सकते हैं। जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा बैठेगा। इस तरह से आपको कट को कट कर लेना है। ये आपको इस तरह से कट कर देना है आपको। फिर आपको इसको साइड पैनल को इस तरह से अनलॉक करना है। ये आपको इस तरह से कपड़े को निकालते हुए ये कट कर देना है आपको। दोस्तों कोट की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों इसकी स्लीव्स की कटिंग अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो शो हो रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इसके एंड स्क्रीन में भी आपको इसकी कोट की स्लीव्स की कटिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।